हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। कल मार्केट ने बहुत अच्छी छलांग लगाई, $62,500 तक ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पे गया था। एंड उसके बाद काफ़ी सारे लोग मार्केट में अब बुलिश हो गए हैं। एंड जैसे कि आपको याद होगा, वी वर वेटिंग कि 60,000 के ऊपर जो है मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज होगा, तब हम जो है बाइंग स्टार्ट करेंगे। हमने 50 से 60 की रेंज को यहाँ पे इग्नोर किया, लेकिन एज पर कल की वीडियो मैंने आपसे बोला था कि जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आने वाला है, 6 PM IST पे आएगा एंड वहाँ पे आप पंप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग ही हुआ है। लेकिन आज मार्केट में क्या होगा, क्या आपको अभी भी लॉन्ग बिल्ड करने चाहिए क्योंकि मार्केट बुलिश लग रहा है, या आपको यहाँ पे शॉर्ट बिल्ड करने चाहिए क्योंकि मार्केट जो है ओवरबॉट हुआ है? इसके बारे में बात करेंगे, तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू है। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट टुडेज अपडेट। तो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के डेली चार्ट से। एंड बिटकॉइन के डेली चार्ट से आज हम स्टार्ट क्यों करें, क्योंकि यूजुअली तो भाई हम 4 आवर के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो उसका रीज़न है बिकॉज बिटकॉइन पे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है जो मैं चाहूँगा कि आप लोग देखें। तो करेंटली बिटकॉइन 60,400 पे चल रहा है एंड यहाँ से उसको रिजेक्शन देखने को मिला है। एंड बिटकॉइन ने जो है 62,700 के अपने हाई से यहाँ पे 60,200 तक का $1,500 का पुल बैक लिया है। तो क्या यहाँ पे अब मार्केट स्टेबलाइज हो गया है, इसके बारे में डिस्कस करना है हमें। तो पहले तो आपको एक ग्रीन और एक रेड लाइन दिख रही है। अब ये ग्रीन और ये रेड लाइन क्या है? तो इट इज ग्रीन इज 50 मूविंग एवरेज एंड रेड इज 200 मूविंग एवरेज इन डेली टाइम फ्रेम। तो ये दो लाइंस क्या सिग्निफिकेंस करती हैं? तो जो लोग पहले से ट्रेड कर रहे हैं, 2021 से ट्रेड कर रहे हैं, वो शायद जानते हो, वो शायद गेस कर पाए। दिस इज द गोल्डन एंड डेथ क्रॉस। तो क्या होते हैं गोल्डन एंड डेथ क्रॉस? थोड़ा सा हम आपको इसका बैकग्राउंड देते हैं। तो जब भी मार्केट में डेथ क्रॉस बनता है तो यूजुअली मार्केट में एक डंप आता है। तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, यहाँ पे एक डेथ क्रॉस बना था ऑन 12 सितंबर 2023 एंड ये डेथ क्रॉस ऊपर तक लेके गया था प्राइस को, पहले 28K, उसके बाद इसने डंप करवाया था 26K तक। 2000 का ही डंप हुआ था, नॉट दैट सिग्निफिकेंट। एंड ये डेथ क्रॉस जो है बहुत जल्दी गोल्डन क्रॉस में भी कन्वर्ट हो गया था। एंड गोल्डन क्रॉस जो है बुलिश होता है, तो गोल्डन क्रॉस के बाद हमने मार्केट में इनसेन रैली देखी एंड तब से कोई गोल्डन और डेथ क्रॉस नहीं बना है। अगर थोड़ी सी और हम इसकी हिस्ट्री देखें तो एक गोल्डन क्रॉस यहाँ पे भी बना था जिसके बाद भी एक अच्छी रैली आई थी। एंड सिमिलरली एक डेथ क्रॉस यहाँ पे बना था जिसके बाद मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट भी आई थी। 2022 का ये टाइम था। तो यहाँ पे जब डेथ क्रॉस बना था तो उसके बाद से मार्केट जो है 60% डाउन गया था। लेकिन ये जो है एक बेयर मार्केट था, ये जो है एक बुलिश मार्केट था। बट ऐसा कब होता है? जब एक बुलिश मार्केट में डेथ क्रॉस बनता है। तो उसके लिए हम एग्जांपल पे जाएंगे 2021 की बुल रन पे। एंड यहाँ पे आपको बहुत केयरफुली सुनना है। आई विल बी कंपेयरिंग फ्यू थिंग्स एंड ये डेटा आपको कुछ चीजें बताएगा जिसको आपको ध्यान से सुनना है। ये मैंने आपसे लाइव पे भी डिस्कस किया था संडे को, जब मार्केट बहुत बुरा क्रैश हुआ था। उससे जस्ट पहले मैंने कहा था ये शायद हो शायद ना हो, लेकिन इवेंचुअली ये हो गया। अगर हम यहाँ पे सिमिलैरिटीज कंपेयर करते हैं बिटवीन दिस डेथ क्रॉस एंड द डेथ क्रॉस जो यहाँ पे बन रहा है, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो डेथ क्रॉस बना था वो कब बना था। तो यहाँ पे हमने एक ऑल टाइम हाई बनाया था 65,000 का ऑन बिटकॉइन एंड उसके बाद मार्केट जो है गिरा था टिल $28,000। जैसे कि सिमिलरली आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे एक हाई बनाया 70,000 का एंड वहां से फिर हम गिरे थे $48,000 तक। तो ये गिरावट कितनी आई थी? दिस गिरावट वाज 30% एंड ये जो गिरावट थी वो कितनी थी? सो दिस वाज रफली 55%, राइट। तो इसके बाद मार्केट ऊपर गया था, बहुत जल्दी इसने रिकवरी करी थी एंड मार्केट ने रिकवरी जो करी थी $28,000 से ऑलमोस्ट $41,000, 44% की रिकवरी करी थी। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि बिटकॉइन ने एक अच्छी रिकवरी करी विच वाज रफली 28% की रिकवरी। एंड इसके बाद यहाँ पे एक डेथ क्रॉस जो है हमें देखने को मिला था और इस डेथ क्रॉस के बनने के बाद मार्केट में एक डंप आया था जो कि 41,000 से बैक टू द लोज ऑफ दिस डंप, मतलब 28,000 गया था, जो कि 30% का डंप था। तो ये डेथ क्रॉस इन अ बुलिश मार्केट किस तरीके से इम्पैक्ट करता है वो आपको मैं बस यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। एंड इस डेथ क्रॉस के बाद मार्केट में अच्छा खासा गिरावट आया था। इसके कुछ टाइम तक मार्केट जो है साइडवेज ही रहा था एंड हमने देखा था कि ये वाला जो लो है ये एक और बार टेस्ट हुआ था 29,000 के आसपास। इस डेथ क्रॉस से इस लो के रीटेस्ट तक हमें ऑलमोस्ट 1 महीना लगा था। उसके बाद मार्केट ने जो है ऊपर जाना स्टार्ट किया था। नाउ आई नो इन आइडियल वर्ल्ड हमें एक वी शेप रिकवरी देखने को मिलनी चाहिए और हम वापस यहाँ से 70,000 पहुंच जाने चाहिए जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था। लेकिन हम थोड़ा सा रियलिस्टिक रहेंगे क्योंकि यार पैसा लगा है लोगों का एंड आपको क्रिप्टो में पैसा बनाने का बहुत मौका मिलेगा इन अ वेरी बुलिश मार्केट। लेकिन ऐसा मार्केट जो चॉपी मार्केट हो, जहाँ पे मूव्स काफी रैंडमाइज हो रखे हो एंड काफी बिग स्विंग्स मार्केट ले रहा हो, आपको हर चीज कंसिडर करके चलनी चाहिए, उसके बाद ही डिसीजन लेना चाहिए, राइट। तो ये एक डेथ क्रॉस है जिससे हमें बच के रहना है। एंड डेथ क्रॉस को लेके मेरे को तो काफी डर है क्योंकि मैंने काफी बार देखा है कि डेथ क्रॉस को हल्के में लिया था मैंने, अगर आप 2021 की वीडियो भी देखोगे। लेकिन उसके बाद जो यहाँ पे क्रैश आया था उससे मुझे काफी सीखने को मिला कि डेथ क्रॉस को भाई कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज वन थिंग जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। बाकी इस पे
कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा ना शॉर्टर टाइम फ्रेम, लेकिन लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए इसको आप जरूर ध्यान में रखना। नाउ बात करते हैं आज के मार्केट की। तो बिटकॉइन जो है यहाँ से पुल बैक ले रहा है एंड आज का मार्केट जो है शॉर्ट टाइप का मार्केट लग रहा है। तो कल की अगर आपको वीडियो याद होगी, मैंने आपसे बोला था दैट हमने शॉर्ट्स शेयर किए थे, उसके बाद एक दिन शॉर्ट चल रहा है, एक दिन लॉन्ग चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपसे बोला था कि एक दिन शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज बन रही है, एक दिन लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज बन रही है एंड आज जो है हम लॉन्ग्स ढूंढेंगे। तो यहाँ पे आप जाके खुद चेक कर सकते हैं। तो मैंने आपसे बोला था कि लॉन्ग के लिए आप यहाँ पे कुछ कॉइन्स ढूंढ सकते हो एंड लॉन्ग काफी अच्छा प्ले आउट हुआ। अब मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था काफी सारे लोग बोल रहे हैं दैट आई एम कोपिंग क्योंकि मैंने डंप जो है यहाँ पे मिस कर दिया है। तो गाइस ट्रेडिंग इज डिफरेंट देन स्पॉट बाइंग, ठीक है। स्पॉट बाइंग मैंने बहुत जगहों पे करी है, मैंने 2022 में स्पॉट बाइंग करी है, 23 में हमने स्पॉट बाइंग करी है। तो हम यहाँ पे फोमो करके कुछ नहीं करना चाहते हैं। जो प्राइसेस हैं वो हमारी स्पॉट बाइंग ऑफ 2022 से नीचे हैं, तो हम वहाँ पे केवल 10% अपना इंप्रूव करने के लिए एक रिस्क नहीं ले सकते 50,000 के आसपास। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आपको अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है। मेरा पोर्टफोलियो मोस्टली 70% बिटकॉइन में ही रहता है, जैसे आपको पता है। एंड आई बॉट बिटकॉइन बैक इन 2022 एट $20,000 तो 50K 49K पे मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है। जो हमारा मेन एम रहता है इस चैनल पे वो रहता है कि ट्रेड हम अच्छे ढूंढे एंड डेली जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज है उसको मिस ना करें। तो आज हम जो है शॉर्ट साइड पे ज्यादा देख रहे हैं मार्केट को। वाई आर वी लुकिंग एट द शॉर्ट साइज? अब इसके कुछ रीजंस हैं एंड जैसा कि आपको पता है कि टीए जो है 100% सही नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी आपको बढ़ानी है तो आपको मल्टीपल चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो पहले तो हमारे पास है 4 आवर्स का 200 मूविंग एवरेज जो कि हमें रिजेक्शन यहाँ पे दिया है। इसके अलावा अगर हम डेली में देखते हैं तो डेली के भी जो मूविंग एवरेजेस हैं वो भी जो है यहाँ पे रिजेक्शन दे रहे हैं। मूविंग एवरेजेस की सेटिंग्स ये है 9, 15, 50 एंड 200। इसके अराउंड हम जो है काफ़ी ट्रेड करते हैं एंड अच्छे से हमें ये रिटर्न भी देते हैं। एंड एक और चीज़ है कि कभी भी मार्केट जो है इन मूविंग एवरेजेस को पहली टर्न में क्रॉस नहीं करता है। अगर आप पहले भी देखोगे जब भी मार्केट ने ऐसा गिरावट लिया है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, तो मार्केट ने इसको 2 बार रीटेस्ट एटलीस्ट किया है। तो एक बार में तो कहीं करता है क्रॉस। अगर मार्केट यहाँ स्टेबलाइज हो जाता है, मतलब कि हम इस मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज पे स्टेबलाइज हो जाते हैं, दैट इज 59,400 के आसपास के एरिया पे, अगर हमें थोड़ी बुलिशनेस दिखती है यूएस मार्केट से, देन आई विल बिल्ड दोज लॉन्ग्स। बट आज के लिए मैं शॉर्ट करूंगा जब तक हम 59 से 60 के एरिया में नहीं आते हैं। इसके अलावा अगर हम यूएस मार्केट्स को देखते हैं तो यूएस मार्केट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यूएस मार्केट ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम जो है यहाँ पे बेयरिश लग रहे हैं क्योंकि वो अपनी मूविंग एवरेजेस के नीचे आ गए हैं। एंड दिस एरिया इज ऑल्सो अ रेजिस्टेंस एरिया, राइट। दिस इज द रेजिस्टेंस एरिया फॉर यूएस मार्केट्स एंड यहीं से रिजेक्शन भी इसको देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है ये रीटेस्ट करने यहाँ पे आए। जब तक यूएस मार्केट जो है बेयरिश है, लॉन्ग्स आई विल पर्सनली नॉट टेक। अगर 60,000 के आसपास हम मार्केट को स्टेबलाइज होता हुआ देखते हैं तब हम जाके ऑल्ट कॉइन्स को बाय करेंगे। एंड ऑल्ट कॉइन्स को बाय करने के लिए हमारे पास काफी टाइम है बिकॉज अभी भी जो है डोमिनेंस ऊपर ही जा रही है, इट इज स्टिल बुलिश। जब तक डोमिनेंस बुलिश है तब तक ऑल्ट कॉइन सीजन आप एक्सपेक्ट करके तो मत ही चलो। बेटर है कि डी रिस्क करो, अपना पैसा थोड़ा फ्री रखो ताकि आप मार्केट में थोड़े से फ्लेक्सिबल हो सको। बाकी इट्स योर मनी, योर चॉइस। ना उसके बाद बात करते हैं इनफ्लोज की। तो बीटीसी के इनफ्लोज हुए कल 194.6 के इन्फ्लोज थे। इससे पहले 45.1 के इन्फ्लोज थे। उससे पहले जो है लगातार नेगेटिव इन्फ्लोज भी थे। तो यहाँ पे थोड़े बीटीसी इन्फ्लोज हुए जिसके कारण मार्केट में इतना अच्छा पंप आया। एंड यूजुअली जब इन्फ्लोज होते हैं तो रात को ही पंप आता है। अगर आप कंपेयर करोगे तो अराउंड इंडियन टाइम 3 से 5 PM के बीच में जो है ये इनफ्लोज यूजुअली होते हैं, तभी ये जो है इस टाइप की कैंडल्स आपको देखने को मिलती हैं रात को। एंड आउटफ्लोज भी आपको सिमिलरली देखने को मिलते हैं। एग्जैक्ट दिस टाइम यू कैन बैक टेस्ट एंड कंपेयर एंड वहाँ से आप पता लगा सकते हो। आज की वीडियो स्पॉन्सर करी है बिटगेट ने। एंड जैसा कि आपने रिसेंटली देखा कि वजीरेक्स एक्सचेंज हैक हुआ जिसके कारण बहुत सारे लोगों का फंड जो है वजीरेक्स एक्सचेंज में अटक गया है। अब वजीरेक्स इंडिया का एक एक्सचेंज था जो कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज था स्पॉट में, लेकिन स्टिल वो 250 मिलियन के लॉस को कवर नहीं कर पाया बिकॉज इंडियन यूजर्स पे इतनी वॉल्यूम होती नहीं है कि बड़े एक्सचेंजेस इस टाइप के हैक्स को केटर कर सके। प्लस वजीरेक्स ने 2 ही वॉलेट में अपना सारा का सारा फंड रखा था, बिग मिस्टेक उन्होंने वहां पे करी थी। तो इसलिए बेटर टू मूव टू एक्सचेंजेस जो कि काफी रेप्यूटेड है मार्केट में एंड इंटरनेशनल है, जिसमें आते हैं हमारे स्पॉन्सर बिटगेट। तो बिटगेट के ऑफिशियल पार्टनर है लियोनेल मेसी। तो लियोनेल मेसी अपना नाम यहाँ पे दाव पे लगा रहे हैं, तो आई थॉट व्हाई नॉट वी शुड आल्सो ट्राई इट। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे जस्ट लाइक एनी एक्सचेंज। ना इस टाइम पे इंडियन यूजर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी। तो यहाँ पे बिटगेट बाइनेंस के बाद पहला ऐसा एक्सचेंज है जो ग्लोबल सिक्योरिटी फंड अनाउंस किया है टू सेफगार्ड योर एसेट्स। एंड अगर हम बाइनेंस की भी बात करें तो बाइनेंस को रिसेंटली नोटिस मिला है इंडिया से ही 86 मिलियन के लॉसूट का। इसके साथ साथ बाइनेंस के को-फाउंडर सीजी जो हैं ऑलरेडी जेल में भी हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी शेडी प्रैक्टिसेस बाइनेंस की रहती हैं। टू बेटर टू लुक फॉर एक्सचेंजेस जो लीगली खतरे में ना हो। ना एक्सचेंज पे पैसा रखना मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। यू शुड ऑलवेज यूज सेल्फ कस्टडी वॉलेट्स एंड कभी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप एक्सचेंज पे सारा फंड रखो। बिटगेट पे आई पर्सनली कीप 80% ऑफ माई फंड्स इन हार्डवेयर वॉलेट्स, लेकिन एक्सचेंजेस को हमें यूज करना ही पड़ता है सिंस हम ट्रेडर्स हैं। एंड ट्रेडर्स को क्या चाहिए होता है? ट्रेडर्स को चाहिए होता है लिक्विडिटी हो मार्केट में, एंड वो
सैडली अभी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो अगर बिटगेट की हम बात करें तो बिटगेट दुनिया के टॉप 5 एक्सचेंजेस में आता है, जिसके कारण इन पे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, इनकी ऑर्डर बुक्स काफ़ी भरी हुई होती हैं, तो यहाँ पे आपको लिक्विडिटी स्पाइक्स की प्रॉब्लम बहुत कम देखने को मिलेंगी। इसके अलावा सिंस ये एक्सचेंज जो है इंडिया में अपनी ग्रास्प बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे इंडियन यूजर्स के लिए काफ़ी ऑफर्स भी आते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन आते हैं। अगर आप काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करते हो तो ये आपको अच्छा रिबेट देते हैं, लॉस कवरेज प्रोवाइड करते हैं। एंड जस्ट लाइक अदर एक्सचेंजेस, यहाँ पे आपको एक अच्छा फुल फ्लेज फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म मिलता है, कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन यहाँ पे है, डेमो ट्रेडिंग का ऑप्शन यहाँ पे है, ट्रेडिंग बॉट्स का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा अगर आप एक बिग यूजर हो जो फीस से परेशान है, तो फीस में भी आपको काफी राहत यहाँ पे मिलती है कंपेयर टू अदर एक्सचेंजेस। फीस की बात करें तो इनका मेकर फीस है 0.02% एंड टेकर है 0.06%, जो कि चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन आप कितने सीरियस ट्रेडर हो। अगर आप काफी ज्यादा ट्रेड करते हो, डिपेंडिंग ऑन द ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको फीस डिस्काउंट भी मिलता है, जो कि बाकी एक्सचेंजेस पे ऑफर नहीं किया जाता है। बाइनेंस पे आपको BNB खरीदना पड़ता है। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हो, एक पूरा बिटकॉइन उठाते हो, तो एनीवेयर अराउंड $30 to $60 फीस लगती है बाइनेंस पे, जो कि यहाँ पे आप काफी बचा सकते। स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन बिटगेट, द लिंक विल बी इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। That is it for today's video, guys. Hopefully आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. Make sure you comment any of your doubt, like the video and join our Telegram for fastest updates. Thank you for watching and I'll see you in the next video. गोरी पैग खींचे नीट लफ्ज मेरे हथियार पहली चोट नो के सीन जैसे गिल्टीन रगो मैं बहरा निकटीन नशीला पदार्थ आज कश तुझको दूं पहला पफ मैं ले लूं चाहता मुझको खून बचले बेटा